नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारत ने अब पाकिस्तान की आतंकवाद और परमाणु धमकी और सिंधु जल संधि को लेकर हो रही बयानबाजी पर सीधा और साफ रुख अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया संबोधन में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई रुकी है लेकिन खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आतंकवाद, पीओके और परमाणु धमकी जैसे मुद्दों पर भारत की नीति को साफ किया था। वहीं पाकिस्तान भारत की रणनीति से बौखलाया हुआ दिख रहा है और सिंधु जल संधि को लेकर युद्ध की धमकी तक दे दी है उसने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के इस कड़े संदेश के बारे में और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं के बारे में और भारत की रणनीतिक सोच में आ रहे बदलावों के बारे में। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में, अपने संबोधन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है और जब तक आतंकवाद रहेगा, भारत की ये लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ रोकी गई है, खत्म नहीं हुई है। ये बयान सिर्फ इस बात का संकेत है कि अब भारत आतंकवाद का जवाब केवल लक्ष्यात्मक तरीके से नहीं देगा, बल्कि हर कार्रवाई रणनीतिक, समयबद्ध और निर्णायक होगी। भारत की ओर से चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है, जिसमें सीमा पार आतंकी ठिकानों को सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का भी स्पष्ट जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत अब किसी भी प्रकार की परमाणु ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगा और ना ही उसके सामने झुकेगा। उन्हें यह भी दोहराया कि अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पर ही होगी। प्रधानमंत्री के शब्द ये साफ थे कि भारत अब किसी भी परमाणु धमकी के सामने झुकेगा नहीं। पाकिस्तान से अगर कोई बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। इस बयान से यह भी साफ होता है कि भारत की विदेश नीति अब बेहद केंद्रित और रणनीतिक होती जा रही है, जिसमें सिर्फ वही मुद्दे उठेंगे जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े हैं।
कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। वहीं भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर हाल ही में किए गए फैसलों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान इसे युद्ध की तरह मानेगा, एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है तो हम इसे युद्ध की तरह लेंगे। डार का यह बयान बताता है कि पाकिस्तान भारत के जल संसाधनों पर लिए जा रहे कानूनी और रणनीतिक फैसलों को लेकर चिंतित है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत ने अब तक कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की है। उसने सिर्फ संधि के अंतर्गत मिले अधिकारों का उपयोग किया है, जैसे अतिरिक्त जल का घरेलू उपयोग और जल परियोजनाओं की समीक्षा और जल प्रबंधन की नई नीति। And right now you remain with an existential issue that India has abrogated the terms of the Indus Water Treaty from 1960, denying you the water, they say, from these three major rivers. The National Security Committee of Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पे जो पूरा संबोधन था वो सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की नई रणनीतिक सोच का संकेत है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत अब जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर लागू कर रहा है, ना कि केवल दस्तावेजों में रख रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की सीमाएं स्पष्ट है और अगर कोई भी देश उन सीमाओं को पार करता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हमारी लक्ष्मण रेखा साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई देश उसे पार करता है तो उससे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत अब हर मोर्चे पर पहले से तैयार रहेगा, चाहे वो आतंकवाद हो, सीमा उल्लंघन हो या कूटनीतिक दबाव हो। भारत ने ये दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि कार्रवाई तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। पाकिस्तान भले ही पुरानी बयानबाजी में उलझा हो, लेकिन भारत अब पूरी रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और भारत की नई सैन्य व कूटनीतिक दिशा ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वो योजना बनाता है, निर्णय लेता है और फिर कार्रवाई करता है। अब चाहे पाकिस्तान कितना भी बौखलाए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, परमाणु धमकियों पर स्पष्ट रुख हो या सिंधु जल संधि पर कानूनी तरीके से अधिकारों का प्रयोग हो, भारत ने बता दिया है कि अब वो मजबूती से अपने हितों की रक्षा करेगा। और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि पुरानी रणनीतियां भारत पर असर नहीं डालेंगे, गीदड़ भपकियां भारत पर कोई फर्क नहीं डालेंगी, कोई असर नहीं डालेगी। और यदि भारत की ओर कोई खतरा बढ़ा तो उसका जवाब तय होगा, स्पष्ट, निर्णायक और राष्ट्र हित में। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।
और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।